Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला. सो आज हम करने जा रहे हैं हमारी स्पेलिंग एरर की 14th क्लास. इससे पहले मैं ऑलरेडी आपकी 13 क्लासेस ले चुकी हूँ. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो जाके CBC शिक्षा पे चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं जो आपका वर्ड करवाऊंगी उसके हर स्लाइड के बाद आपको सिर्फ 3 सेकेंड्स मिलेंगे टू टेल मी द आंसर विच वन इज करेक्ट. ठीक है, आपने मुझे बताना है कौन सा आंसर सही है. ठीक है, आपने मुझे कमेंट करने हैं. ठीक है, और जो जो बच्चे नए हैं उनको मैं अभी बता दूं कि एक नोटबुक बनवाई हुई है मैंने, उसमें हम सब लोग अपने अब तक के सब वर्ड्स लिखते हैं. तो ये आप अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वो ये वाले जो भी मैं करवाऊंगी उनको भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी उसी बुक नोटबुक में. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट वर्ड. स्टूप. स्टूप का मतलब क्या होता है? शरीर आगे बढ़ाना. अब हम एक जगह पे खड़े हैं. एक तो था कदम आगे बढ़ाना. वैसे कदम आगे बढ़ाएंगे तभी तो हमारा शरीर आगे बढ़ेगा. ठीक है, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स है बताने के लिए इनमें से कौन सा सही है. स्टूप. ठीक है, शरीर आगे बढ़ाओ कहते हैं ना, जल्दी जल्दी करो अपने शरीर को आगे बढ़ाओ. अब कई बार हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, हमसे चढ़ा नहीं जा रहा, थक गए, तो कहते हैं ना बकअप कम ऑन फास्ट, चलो चलो जल्दी चढ़ो अपने शरीर को आगे बढ़ाओ. मतलब उसका क्या मतलब होता है? स्टूप, कि अपने शरीर को आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा सही है. बताओ इसमें से कौन सा सही है. स्टूप. 1 2 3 and 4. 1. जिस बच्चों का सही है रियली अप्रिशिएट के एटलीस्ट दे ऑल आर ट्राई. ठीक है, नेक्स्ट पे चले. डेक्सटीरियस. इसका मतलब क्या होता है? कुशाल, स्किलफुल पर्सन, स्किलफुल थिंग्स. ठीक है, स्किलफुल थिंग्स. अब मैं कहूँ एक, जैसे एक जो वो होता है ना पेंटर, तो होता ही है कारपेंटर. वो जो मिट्टी का काम करते हैं जिसको हिंदी में कुम्हार बोलते हैं. ठीक है, अब वो कितना स्किलफुल होता है. एक सिंपल मिट्टी को वो एक अच्छा सुंदर सा पोट बना देता है, अच्छे अच्छे बर्तन क्रिएट कर देता है. सिंपल एक मिट्टी के प्लेन मिट्टी को वो दिए बना देते हैं. ठीक है, वो छोटे छोटे पानी वाले वो मग बना देते हैं, है ना, वो घड़े बना देते हैं जिसमें हम होता है पोट बना देते हैं, है ना. कितना सुंदर सुंदर वो बना देते हैं सब चीजें, है ना. तो वो क्या हो गए? डेक्सटीरियस. मतलब वो पूरे खुशहाल है, वो अपने हैंड मतलब वो स्किलफुल है, वो अपने हाथों से चीजें बनाने के लिए. ठीक है, जो हाथ से चीजें बनाई जाती है, स्किलफुल इन हैंडी थिंग्स या हैंडफुल थिंग्स. ठीक है, जो बंदा पूरा निपुण है, खुशहाल है अपनी चीजें बनाने के लिए. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेक्सटीरियस. तो बताओ इनमें से कौन सा डेक्टीरियस सही है? डेक्सटीरियस बताओ कौन सा सही है. थर्ड वन, DEXTEROUS, डेक्सटीरियस. ठीक है, चले आगे. कोई अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल सोचो. अभी कई बार एग्जाम्पल्स दिया करो चीजों की. अब्सॉल्व मतलब पिछली क्लास में हमने किया था एक श्राप, अब उसी श्राप से मुक्त होना. पिछली क्लास में हमने किया था ना श्राप, अब ये उसी पाप या श्राप से मुक्त होने को क्या बोलते हैं? अब्सॉल्व. अब्सॉल्व. अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम सिर्फ एक उसकी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं. जैसे मैं कहूँ एक सीरियल की एग्जांपल लेके चलते हैं, जो हमने सीरियल्स में देखते हैं सिर्फ उसी को ही. अब कहते हैं ना भगवान कृष्ण जी को और राधा को सुदामा ने श्राप दिया था कि तुम इतने साल तक इकट्ठे नहीं हो सकोगे, क्योंकि भगवान सुदामा को कृष्ण जी मिलने नहीं आ सके थे क्योंकि राधा रानी की वजह से, है ना. तो फिर तो सुदामा ने उनको क्या दिया था? श्राप दिया था वो कि तुम इतने साल
इतने करोड़ साल तक तुम भगवान कृष्ण जी को नहीं मिल पाओगी, ठीक है। बट अब जब उनके इतने करोड़ साल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो उस पाप से मुक्त हो जाएंगे, वो तो श्राप से मुक्त होंगे। पाप से मुक्त होना तो बहुत अलग चीज है, मैं भी गलत एग्जांपल दे रही हूँ। पाप से मुक्त होना, अब मैं कहूँ मैंने एक पाप कर दिया कि मैंने एक चींटी को मार दिया, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सबसे अच्छी एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है ये, प्रैक्टिकली हो चुकी है ये चीज़। एक ना एक एनिमल डॉग होता है ना, उसके छोटे छोटे पपीज होते हैं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि जो एक पपीज जो अभी मतलब बॉर्न ही हुए थे, तो पपीज क्या होते हैं वो एक जैसे एक छोट जहाँ पे भी थोड़ा बहुत जंगली एरिया होता है, जहाँ पे भी थोड़े घास फूस उगे होते हैं, वहाँ पे बेबीज हो जाते हैं उनके, है ना, एक डॉग के। तो क्या हुआ, एक बार एक लेडी ने ना उनको लगा कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो वो उस जंगली उस एरिया को जहाँ पे ट्रीज खड़े थे उसको आग लगा दी कि थोड़ा सा ना जो रस्ट है वो खत्म हो जाएगी, जो मतलब रस्ट कह रही हूँ मतलब जो जो पेड़ पौधे सूखे हुए हैं ना वो खत्म हो जाएंगे, मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। तो अब उसने वो क्या कर दिया, उसने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया बेचारी ने कि उसने आग तो पेड़ों को लगाई, पर उसको नहीं पता था कि उसके पपीज हैं, है ना, डॉग के, तो वो भी उसके पपीज जल गए, है ना बेचारे। अब वो उसने पाप कर दिया, मतलब घोर पाप कर दिया अभी, ठीक है। अब अगली बार अगर उसने उस पाप से मुक्त होना है तो वो क्या करेगी कि उसी डॉग के अगर कल को बच्चे दोबारा होते हैं उसको पालेगी, अपने घर में रखेगी, उसका अच्छे से उसकी सेवा पानी करेगी, है ना, कि उसको खाना खिलाएगी, उसके बच्चों को खाना खिलाएगी, उस एज ए मदर डॉग जो बिच है उसको खाना खिलाएगी, अच्छे से पालेगी पोसेगी, सब कुछ उसका प्रॉपर केयर करेगी, ठीक है, जैसे हम एक इंसान की करते हैं। तो वो तब उस पाप से मुक्त होगी, ठीक है, तब वो उस पाप से मुक्त होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अब्सॉल्व, कि मतलब अब वो अपने उस पाप से मुक्त हो चुकी है, ठीक है। अच्छी एग्जांपल थी, रियल लाइफ एग्जांपल है ये। तो बताओ इनमें से कौन सा अब्सॉल्व सही है? सेकंड वन, अब सॉल्व, अब्सॉल्व, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे, एपिसोड। अब आएगा, आप तो कहोगे टीवी सीरियल का एपिसोड, राइट, टीवी सीरियल एपिसोड। ओहो, बच गई बच गई बच गई। टीवी सीरियल एपिसोड हो गया, कोई इवेंट का एपिसोड हो गया, जैसे रेडियो का एपिसोड हो जाते हैं ना कि इतने ये होगा वो होगा, कोई स्टोरी का एपिसोड हो गया, पार्ट ऑफ द स्टोरी। वैसे इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी का कौन सा पार्ट है, कौन सा एपिसोड आएगा। हम अगर नॉवेल्स पढ़ते हैं उसमें भी एपिसोड्स लिखे होते हैं ना, एपिसोड 1 एपिसोड 2, अगर हम नॉवेल्स पढ़ते हैं उसमें भी लिखे होते हैं, ठीक है। बताओ इनमें से अब कौन सा सही है। अब मैं बताती हूँ, अगर हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसमें एपिसोड्स आते हैं कि हाँ आप ये वाला एपिसोड पढ़ रहे हो। मुझे ना इतनी नॉवेल्स पढ़ चुके ना याद ही नहीं रहता। अब मैं स्पेसिफिक दोबारा नॉवल शुरू करूँगी ताकि आपको उसके भी एग्जांपल्स दे सकूँ। अब आप बताओ, अब सीरियल का एपिसोड लेकर चलते हैं। अगर हम कोई भी सीरियल देखता है, ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ लेडीज ही सीरियल देखती हैं और एपिसोड सिर्फ उसी के नहीं होते, सीरियल के नहीं होते। अब हम वो देख लें, सीरीज देख लें, उसके भी एपिसोड्स ही होते सीरीज के, है ना। सीरीज हम कोई भी शुरू करते हैं अगर, ठीक है, तब वो भी क्या हो गया, एपिसोड्स होते हैं उनके, तो उसके भी एपिसोड होते हैं। तब उस हिसाब से अब इसका आंसर बताओ कि कौन सा सही है। हम तो हर जगह पढ़ते हैं एपिसोड, एपिसोड। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन पे, फियास्को। फियास्को इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर, जो बंदा पूरी तरह से फेल हो चुका हो। आपको इसके भी एग्जांपल दूं, बहुत थोड़ी हंसी वाली भी है और सही भी है, मतलब है। एक बंदे ने एक इन्वेंशन की थी, नाभि गोल, मतलब कुछ एक इंस्ट्रूमेंट वो बनाया था ताकि उससे आपकी नाभि गोल रहे, ठीक है। तो ये शार्क टैंक की बात है। शार्क टैंक में वो आया था अपने उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि आप उसको पता नहीं कितने % इक्विटी देगा तो आप उसको इतने लाख रुपए दो, ठीक है।
तो फिर वो शार्क टैंक, तो जो अश्नीर ग्रोवर था ना, उसने क्या किया था कि भाई तुम तो कुछ नहीं हो, ये आपका ब्रांड जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम, मैं तो चाहता हूँ तुम इतने अच्छे स्टोर में, इतना अच्छा तुम्हारा बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, और तुम कर क्या रहे हो, ठीक है, ये तो तुम्हारा बिल्कुल ही ये जो तुम बना रहे हो, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ना, तुम बिल्कुल ही कंप्लीटली फेलियर हो मेरे हिसाब से, ठीक है, तुम लोग तो अपना टाइम वेस्ट करो, आप इस जो आपका प्रोडक्ट है इसको भी यहाँ पे छोड़ के जाओ, कुछ और काम करो, ठीक है। मतलब जो उसने इन्वेंशन की थी उस बंदे ने, हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं, उसकी छोड़ो, हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं, कई बार हम बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं, कंप्लीटली फेल। अब अगर आपने उसमें देखा हो, मैं छोड़ो उस बंदे की एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको देखती हूँ, वो पढ़ी है आप लोगों ने रिच डैड एंड पुअर डैड, अगर उसमें देखे रिच डैड और पुअर डैड में देखें हम, जो वो दोनों एक दो फ्रेंड्स थे, है ना, वो क्या कर रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, टूथपेस्ट की वो कर रहे थे ना, क्या कहते हैं, ट्यूब्स इकट्ठी कर रहे थे, वो हर जगह से जहाँ पे भी उनको ट्यूब मिलती थी वहां से वो इकट्ठे करते थे, है ना, और तो वो एक दिन उसको मेल्ट करने लग गए, है ना, सब कुछ करने लगे ताकि उसका कुछ बना सके, बट एट द एंड वो क्या हो जाते हैं, बेचारे फेल हो जाते हैं, तो वो उनका कंप्लीट फेलियर हो जाते हैं उस चीज में, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, फियास्को, कि वो क्या हो गए थे, फियास्को हो गए थे। नॉवेल्स भी पढ़ा करो, बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीजें, मैं तो उसी में खो जाती हूँ जहाँ पे नॉवेल्स की बात आती है, तो आई रियली लव नॉवेल्स। बताओ इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट, FIASCO, FIASCO, ठीक है, क्लियर हो गया, चले नेक्स्ट वन पे, रिकॉप, रिकॉप, इसका क्या मतलब होता है, हानि की पूर्ति होना, हानि की पूर्ति होना, इंग्लिश में हिंदी बंदा जरूर सीख जाएगा, मतलब लॉस होना। अब लॉस, अब देखो कोरोना के टाइम में कितना लॉस हुआ सबको, कोरोना आया था, कईयों ने तो अपने बिजनेस बंद कर दिए, ठीक है, बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद कर दिए, तो वो उन्होंने देखो इतना सेटअप, इतना टाइम लगता है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना टाइम लगता है सबसे बड़ा उस चीज को शुरू करने में। अब कुछ लोगों ने क्या किया, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद कर दिया, तो उनको वो क्या हुआ, उनको लॉस हुआ, हानि हुई उनको, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉप। तो बताओ कि इसमें से कौन सा सही है, रिकॉप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 एंड 4, विच वन इज करेक्ट, सेकंड वन, रिकॉप, ठीक है, मतलब आपको लॉस होना, ठीक है। आगे देखो, विंडिकेट, विंडिकेट का क्या मतलब होता है, बदला लेना, आजकल के 200% लोग, मैं 100 भी नहीं कहूंगी, 200% लोग बदला लेते हैं। अगर मैं कहूं कि उसने मुझे ये बोल दिया, अब तो वो बचेगा नहीं, मैं उसको 1 से 4 ज्यादा ही चीज दूंगा, ठीक है, उसने मुझे मुक्का मारा, मैं 4 मुक्के मारूंगा उसको, बदला तो मैं लूंगा, ठीक है, तो वो आज के टाइम में 200% तभी कह रही हूँ लोग हैं जो बदला लेते ही लेते हैं, अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो आपने भी उसके साथ बुरा किया, छोड़ते हैं कोई भी नहीं है कि हाँ कि टाइम आने दो, टाइम बदल देगा, हम नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं क्या देते हैं, उसने मुझे बोला, हम नहीं बोलेंगे, टाइम बोलेगा हमारा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, बदला लेना क्या होता है, वेंडिकेट, विंडिकेट, विंडिकेट। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, एग्जाम्पल, 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 आप मुझे इतने कमेंट करो, इतने मैं कोई एग्जाम्पल सोचती हूँ, मूवी की एग्जाम्पल सोचें, हाँ मूवी की एग्जाम्पल, 3 इडियट्स की एग्जाम्पल देते हैं। देखा वो क्या करते हैं, वो जो वो राजू को बचाने के लिए रणछोड़ दास और माधव वो क्या करते हैं, वो उसको, जो क्या होता है वो, जिसको वो क्या बुलाते हैं, जो बहुत इंग्लिश मारता है, एक तो बंदे का नाम नहीं याद रहते मुझे, 3 इडियट्स के वो देखती हूँ मैं पहले तो, करेक्टर्स देखती हूँ 3 इडियट्स के, कौन कौन से थे, फिर वो मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ स्टूडेंट्स, आप इतने वो करो,
चतुर, चतुर जिसको बोलते थे वो, है ना, जो जो उसने वो कहता है मैं तुमसे बदला लूंगा, कि है ना, कि जब वो उसकी वो जब वो क्या करता है, वो स्टेज पे वो नहीं बोलता, वो पॉइंट जब उसको स्पीच बोलता है वो, है ना, चतुर जब स्पीच बोलता है तो वो कहता है ना मैं तुमसे बदला लूंगा, कि देखना आज की तारीख तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है ना, तुमने बेशक राजू को बचाया है बट तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है उसे, तुम आज की तारीख याद रख लो कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था वो, वेंडिकेट, यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट, विंडिकेट। चले नेक्स्ट वन पे, रिवीव, रिवीव क्या होता है, पुनर्जीवित होना। अब कोई चीज कई बार खत्म होने के बाद दोबारा पुनर्जीवित होता है, जरूरी नहीं कि इंसान ही पुनर्जीवित होता है। अब मूवीज में तो कर देते हैं पुनर्जीवित, एक बंदा मर गया तो उसके बाद 3 इयर्स का गैप के बाद फिर वो दोबारा फिर जिंदा हो जाता है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल पुनर्जीवित की क्या दे सकती हूँ, कोई ब्रांड का नेम पहले बिल्कुल ही खत्म हो गया था, अब हाँ, अब मैं कहूँ एक एक शॉप है, मैं कहूँ एक शॉप है, वो पहले बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, बिल्कुल ही डेड, बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, ना उसकी सेल्स होती थी ना कुछ होती। हाँ मैंने कल ही एक वो देखी है, मैं आपको बताती हूँ। अब एक डोनट शॉप है, ठीक है, वो एक बंदा कितने सालों से क्या कर रहा था, सेल डोनट्स बेच रहा था, ठीक है, डोनट्स सेल कर रहा था, बट वो क्या कर रहा था, वो पुराने डोनट्स यूज, मतलब नॉर्मल जो पहले टाइम पे चलते थे, है ना, ग्लेज कॉफी वाले डोनट्स वो बेच रहा था। तो वो उसके अब टाइम में क्या हो गया, तो अब उसके बिक नहीं रहे हैं, ठीक है, अब वो बिक नहीं रहे हैं, तो उसने अपने डोनट को पुनर्जीवित किया, मतलब रिवीव किया। कैसे किया उसने, पहले तो समझो सिंपल ग्लेज कॉफी बेचता था, मतलब सिर्फ कॉफी की ग्लेजिंग की, दैट्स इट। उसके बाद उसने जो क्या किया, उसने उसके ऊपर जैसे पांडा बना दिया, ठीक है, यूनिकॉर्न बना दिया उसी डोनट का, है ना, यूनिकॉर्न बना दिया, पांडा बना दिया, और उसने उसको जैसे टिकटॉक हो गया या यूट्यूब होगी उसके ऊपर फेमस किया, उसकी वीडियोस बना के उसके ऊपर डाली। पहले वो क्या करता था, पुराने चीजें करता था कि न्यूज़पेपर ऐड दे दी, ठीक है, बट उसने आजकल का टाइम चूज किया कि उसने टिकटॉक या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को अपलोड किया, उस डोनट्स को नई न्यू जैसे पांडास की या यूनिकॉर्न वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट को डिप करके उसने मतलब ऐसे यूज बनाया, ठीक है। तो उसने अपने डोनट को ग्लेज कॉफी से पुनर्जीवित किया, दोबारा उसको मतलब बनाया। कैसे उसको पुनर्जीवित कैसे किया, बेस वही है, उसने चेंजेस क्या की, व्हाइट चॉकलेट कर दी, पांडा बना दिया, यूनिकॉर्न बना दिया, डार्क चॉकलेट यूज कर ली, फेमस करने के लिए टिकटॉक या यूट्यूब यूज कर लिया, ठीक है। तो वो डोनट पहले क्या था, पहले सिंपल ये वाला डोनट था, है ना, अब उसके पास उसने ये डोनट तो बनाया बट इसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्लेजिंग कर दी, मतलब कुछ अच्छा सा बना दिया, ठीक है। तो उसने, जरूरी नहीं एक बंदा ही पुनर्जीवित होता है, एक ब्रांड, कोई भी चीज हम पुरानी से अगर नई बना रहे हैं, हमारा बिहेवियर, हमारी नेचर भी पुनर्जीवित होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवीव, ठीक है। अब इनमें से बताओ कौन सा सही है, थर्ड वन, REVIVE, रिवीव, एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी, है ना। ग्रेटिफ, नेक्स्ट वन इज ग्रेटिफाई, शांत करना। 2 एग्जाम्पल्स दूंगी, एक तो हम छोटे होते थे, मॉनिटर बनते थे क्लास के, ठीक है, तो एग्जाम्पल दूंगी। एक तो हम जैसे मॉनिटर बनते थे क्लास के, तो हम बच्चों को चुप कराते कि शांत हो जाओ, शांत रहो, शांत रहो, कि चुप हो जाओ, मैम आ जाएंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। एक तो वो ग्रेटिफाई हो गया। दूसरा, अब एक दो बंदों, हम रोड पे जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ठीक है, आधी एक दुनिया एक को शांत कर रही है, एक दुनिया दूसरे को शांत कर रही है, ठीक है, वो भी क्या हो गया, ग्रेटिफाई।
ठीक है, क्या हो गया वो भी ग्रेटिफाई। तो अब इसको बताओ, इसका अब इनके वो बताओ क्या कहते हैं, सही बताओ इनमें से कौन सा सही है। ग्रेटिफाई का क्या मतलब होता है, शांत करना किसी को। ठीक है, एग्जाम्पल में बता दी, एक मॉनिटर होता है जो क्लास को शांत करवा रहा होता है। अब एक बंदे और एक दो बंदों की आपस में लड़ाई होगी, आधे बंदे एक को शांत करा रहे हैं, आधे बंदे दूसरे को शांत करवा रहे हैं। अब अच्छी एग्जाम्पल देखनी है, एक तो लाइव एग्जाम्पल हो जाती है जो आपके आसपास होती है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल हो जाती है जैसे रियलिटी शोज होते हैं। रियलिटी शो में, रियलिटी शो की बात करें तो रोडीज वगैरह हो गया, रोडीज में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, बिग बॉस वगैरह हो गया, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, स्प्लिट्स विला हो गया। अब इनमें देखो कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं सारी जगह, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को उनको एक दूसरे को शांति करवाते रहते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं। मैं तो आगे चलने लगी थी कि मैंने तो बता दिया। सेकंड वन इज करेक्ट, GRATIFY, ग्रेटिफाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पे, पेन चैट। पेन चैट मतलब चैट, पसंद करना। अच्छी से राइटिंग में लिखूंगी, पसंद करना, राइटिंग नहीं अच्छी हो सकती, पसंद करना। अब क्या, अब मैं कहूँ मुझे एक बैग बहुत पसंद आया, तो मैंने उसको चीज को क्या किया, पसंद किया, ठीक है। अब लड़का लड़की एक दूसरे का पसंद करते हैं तो सिंपल सा यही एग्जाम्पल मुझे पता था मैम आप दोगे, पर हमने नहीं देनी है एग्जाम्पल। अब मैं कहूँ किसी को मेरे अटायर बहुत पसंद आया, कि जो मैंने पहना है, ठीक है, उसको वो बहुत पसंद आया, तो वो क्या हो गया, पेनचेंट। क्या हो गया, पेनचेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट पे, क्या इसका आंसर तो बताओ कौन सा, पेनचेंट, थर्ड वन। आगे चलो, फेलासी। फेलासी इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। हम गलती से और झूठा भरोसा करते हैं किसी के ऊपर, वो क्या होता है, फालेसी। जैसे एग्जाम्पल दें इसकी तो, हाँ, बिजनेस पर्सन। अब दो बंदे एक इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है, दो बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं, टू पार्टनर्स हैं, एक दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया। अब एक बंदा तो भाई एक बंदा तो बोल रहा है झूठ उसको, कि हाँ कि कि जैसे कि मैं कहूँ कि हाँ कि भाई इतना इतना बिल आया है, और वो दूसरा बंदा कहीं भाई तू तो इतना यूज कर रहा है, मैं थोड़ी दूंगा बिल, अब तू दे। नहीं, ये तो झूठा, ये चीज नहीं कह सकते हम। हाँ, सेल्स में कह सकते हैं। मैं अगर एक बंदा कहे कि तूने भाई मैंने तो सिर्फ 20 लाख की सेल की है, और दूसरा बंदा जो सच्चा है वो कहे भी नहीं मैंने तो 35 की है, कि तो इसने चाहे बेशक 40 की हो, बताए इसने सिर्फ 20 लाख है। तो मतलब अब क्या होगा कि सिर्फ 35 लाख वाले को ज्यादा, अब एक उन्होंने मेन बॉक्स बनाया हुआ है कि जिसकी ज्यादा सेल होगी, जिसकी भी जितनी भी सेल होगी वो इस बॉक्स में डालेगा। अब क्या करेगा, ये बंदा 15 लाख एक्स्ट्रा डालेगा, और ये बंदा कहेगा भी मैंने तो सिर्फ 20 लाख कमाया है, मैं क्या डालूं। तो ये बंदा क्या कर रहा है, इसको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, कि ये तो फिर मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर गलत विश्वास कर रहा है। सेकंड पर्सन इसके ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर क्या कर रहा है, गलत भरोसा कर रहा है, ठीक है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा फैलेसी सही है, ए, कौन सा सही है, ए, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, अपैरल। अपैरल मतलब पोशाक। पोशाक तो भाई राजे महाराजों की होती थी, किंग एंड क्वीन की।
अब एग्जाम्पल देती हूँ, वो कौन सी मूवी थी, पद्मावती, पद्मावती थी जो सॉरी रानी मुखर्जी, वो दीपिका पादुकोण की थी, पद्मावती, पद्मावती थी। मैं तो भूल जाती हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है मेरी। जो दीपिका पादुकोण की मूवी थी, पद्मावती थी शायद, पद्मावत, पद्मावती थी। अब देखा उनके कितने अच्छे अटायर होते थे पद्मावत के, जो मूवी थी। अब उनके देखे थे, रणवीर सिंह कितने बड़े बड़े कपड़े डालता था, है ना। और दीपिका पादुकोण कितनी अच्छी अच्छी पोशाक डालती थी, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े डालते थे। जो कपड़े वो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े डालते थे ना, उसको क्या बोलते, कितनी अच्छी अच्छी बड़ी वो डालते होते थे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अपेरल। कि वो कितनी बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े अच्छी अच्छी डालती होती थी, अच्छी अच्छी ड्रेस डालती होती थी। अब रणवीर सिंह को तो देखो, इतने बड़े बड़े उसने वो लंबे लंबे वो डाले हैं, कोट डाले हैं उसमें, है ना, क्योंकि वो किंग था। ठीक है, तो वो क्या था, अपेरल। ठीक है, मैं मूवीज को दोबारा रिवाइंड करूँ सबको, और उनके नाम और माइंड में स्टोरी छुपा लूँ, ताकि आपको स्पेलिंग एरर में अच्छे से एग्जाम्पल दे सकूं। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, अपैरल, डी। क्लियर हो गया, चले नेक्स्ट पे। जर्मीसाइड, जर्मीसाइड क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स, एक ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स। अब जैसे मैं कहूँ एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जर्म्स को मारता है, डिटॉल, एग्जाम्पल तो डिटॉल की दे सकते हैं, कहने को तो डिटॉल। अब ये देखो डिटोल, डिटोल अब मारते जर्म्स को। अब कोरोना के टाइम में क्या था कि इतने इतने टाइम उसको वॉश करो हैंड्स को, 10 सेकंड टाइम लगाओ हैंड्स को, तो आपके जर्म्स निकलेंगे। तो वो सब लोग क्या कर रहे थे कि हमें मतलब जो भी मतलब करना था, लाइक हमें हमें क्या कह रही हूँ मैं, भूल जाती हूँ। हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश क्या करेगा, आपके जर्म्स को ख़त्म करेगा। हैंड वॉश क्या करेगा, आपके जर्म्स को ख़त्म करेगा। तो हैंड वॉश क्या है, एक सब्सटेंस है जो आपके जर्म्स को ख़त्म करेगा। तब इनमें से बताओ कौन सा सही है, जल्दी जल्दी बताओ स्टूडेंट, हरी अप। बताओ, जर्मी साइड, सेकेंड वन, GERMICIDE। ठीक है, नेक्स्ट में चलो, गैस्ट्रोनॉमी। अब ये क्या है, एक साइंस है और आर्ट है जो कि कुकिंग करने में, उसको प्रिपेयर करने में और अप्रिशिएट करने में काम आती है। अ साइंस और आर्ट ऑफ मेकिंग, मेकिंग नहीं, कुकिंग, कुकिंग, प्रिपेयरिंग और अप्रिशिएटिंग, किसकी, फूड की, ऑफ फूड। अब हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, प्रिपरेशन को जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कई लोगों को बिल्कुल ही खाना बनाना नहीं आता, तो उनके लिए वो आर्ट ही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी। बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट वन, गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्लियर हो गया, चले नेक्स्ट वन पे। मार्टिन्स, मार्टिन्स को क्या बोलते हैं, सुबह की प्रेयर्स, मॉर्निंग प्रेयर्स। अब सुबह सब लोग स्कूल, दो एग्जांपल्स दूंगी, टू एग्जांपल्स।
अब हम पहले स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर होती थी। मॉर्निंग प्रेयर के पहले हमें पहुंचना जरूरी होता था। ठीक है, जैसे जैसे अब बड़े हो रहे वैसे तो प्रेयर्स, मॉर्निंग प्रेयर स्कूल्स में खत्म हो रही हैं। बट पहले क्या आता था कि स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी, सब लोग प्रेयर करते थे सुबह। ठीक है, उसके बाद जैसे सब कुछ होता था, पहले सबसे पहले प्रेयर होती थी। ठीक है, बट अब और एक मॉर्निंग प्रेयर और किसको बोलते हैं कि जैसे हम सुबह सुबह भगवान की पूजा करते हैं, है ना, आराधना करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स गाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे पाठ पढ़ते हैं, है ना, कुछ भी हॉली बुक्स पढ़ते हैं, वो सब कुछ मॉर्निंग प्रेयर्स में ही आता है। बताओ इनमें से कौन सा मार्टिन ठीक है? MATINS, मार्टिन्स। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। मोमेंटो। मोमेंटो का मतलब क्या होता है? निशानी। अब मैं कहूँ मैंने किसी की निशानी रखी हुई है, या कहूँ कहें ये होता है किसी की समथिंग, जैसे कोई भी चीज़, जैसे हमने एज अ किसी की रिमेम्बर में, उसकी याद में रखी होती कोई भी चीज़। कैप्ट फॉर टू रिमेम्बर प्लेस और इवेंट, कुछ निशानी। अब मैं कहूँ निशानी किसी की याद में, अब कुछ निशानी हम जैसे ऐसे भी लगा देते हैं। हम कहीं जगह बाई चांस हम समझ लो एक यहाँ से ए बी, यहाँ से हम गए हैं, हम यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, हम यहाँ से फिर यहाँ गए हैं। ठीक है, यहाँ से बीच में हम यहाँ को भी गए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक निशानी लगा ली कि वापस अब हमने यहाँ पे एक निशानी रख ली कि रास्ते में एक ढाबा है, उसका नाम XYZ ढाबा है। ठीक है, अब मैं कहूँ यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, प्रॉपर फूड, यहाँ पे एक पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, किसका है? HP का पेट्रोल पंप है। ठीक है, तो ये दो निशानी लगा ली हमने कि ये दो मोमेंटोज रख लिए कि हाँ ये दो चीजें हैं जहां से हम वापस आएंगे तो हमें ये टकरेगी, मतलब हमारा रास्ता सही है। ठीक है, ये भी हो सकती है। अब मैं कहूँ कि अब ये पेन है, या ये समझो मैंने घड़े डाली है, मैंने किसी की याद में डाली है, किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, एज अ मेंबर मैंने ये चीज़ रखी हुई है। ठीक है, मैं कहूँ ये पेन है, अब ये पेन मैंने किसी की याद में संभाल के रखा हुआ, जस्ट एग्जाम्पल है। अब ये पेन तो इतने बड़े इसका है तो मैं कहाँ से संभाल लूंगी? ठीक है, जस्ट से एग्जाम्पल्स। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, किसी की याद में कोई चीज़ संभाल के रखना, और किसी चीज़ को ऐसी जैसे कोई प्लेस एज अ प्लेस की निशानी लगाना, कोई इवेंट की निशानी लगाना। जैसे मैं कहूँ कि इवेंट यहाँ पे होना है और इस चीज़ का होना है, तो इसकी निशानी ये है कि इस ग्राउंड में होना है, तो इसकी निशानी क्या है? इसके जो साइड्स में है, जिसके साइड्स में मतलब घर है, या कह लो कह सकते हो आप। अब मैं कहूँ इवेंट का क्या हूँ, ये यहाँ इस ग्राउंड में है, इस ग्राउंड में इस यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्डिंग लगा हुआ है, चाहे वो CBSE शिक्षा का ही बोर्डिंग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड में इवेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोमेंटो। मोमेंटो का स्पेलिंग क्या होता है? MEMENTO, मोमेंटो। ठीक है, आगे चले। मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। APPERANCE, अपीयरेंस। अब मैं कहूँ कि किसी लड़का या लड़की की शादी होगी, उसके बाद उसका अपीयरेंस मतलब जो वो डालता था, पहले वो सिंपल डालता था, फॉर्मल कपड़े डालता था कि बस टाइट सी वो सूट वगैरह डालता था, जीन्स तो उसने डाली ही नहीं कभी। ठीक है, तो लड़की ने क्या किया, इसको जीन्स ही गिफ्ट कर दी, तो उसका पूरा मेटामॉर्फिस चेंज कर दिया, मतलब उसको पूरी अपीयरेंस ही चेंज कर दी। ये तो होगी एक चीज़ कंप्लीट। देखना क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, COMPLETE, कंप्लीट एक्सपीरियंस होना। ठीक है, दूसरा मैं कहूँ कंप्लीट चेंज होना अपीयरेंस में, और दूसरी चीज़ एग्जाम्पल लेके चलते हैं कोई दूसरी चीज़ की। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, गाड़ी, कार। अब मैं कहूँ पहले मारुति की उसकी गाड़ी, मारुति की कार थी,
इमरुती नहीं, अब पहले जैसे मैं कहूँ, पहले अल्टो चलती थी, अब बलिनो चल रही है ना। पहले उस मारुति की कार इतनी सी थी, अब उन्होंने उसकी मेटामॉर्फोसिस चेंज कर दी है। ठीक है, अब एक कार थी जिसकी एक्चुअल में चेंज हुई थी, डस्टर नहीं, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर पहले कैसी थी, अब उन्होंने बड़ी थोड़ी उसकी फॉर्च्यूनर की मेटामॉर्फोसिस चेंज कर दी, उसका अपीयरेंस चेंज कर दिया। मैं श्योर नहीं हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया उसकी अपीयरेंस, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग बताओ, METAMORPHOSIS। थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे आगे है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट का मतलब क्या आता है, हेटर ऑफ लर्निंग, जिसको पढ़ना पसंद नहीं, हेटर ऑफ लर्निंग, जिसको पढ़ना पसंद नहीं। आजकल के बच्चों की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, जब पढ़ाई की बात आए तो उनको नींद आ रही है, उनको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में, तो वो क्या हुए, मिसोलॉजिस्ट, जिसको पढ़ना पसंद नहीं। कुछ चीजें, अब जैसे कहें कि किसी बंदे को कुछ चीजें नहीं भी पसंद होती, अब कोई बंदा कहे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं, ठीक है, अब ये नहीं सारे बच्चों के दोष देना कि उनको पढ़ाई पसंद नहीं। अब कुछ चीजें होती है, किसी को नॉवेल्स पसंद नहीं, किसी को बुक को पढ़ना पसंद नहीं, किसी को वो सब, अब किसी को मैथमेटिक्स पसंद नहीं, किसी को एसएससी पसंद नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, बट कईयों को पढ़ना ही नहीं पसंद होता, हेट ऑफ लर्निंग, उनको लर्निंग करना बहुत बुरा लगता है, उसको क्या बोलते हैं, मिसोलॉजिस्ट। कौन सा सही है, डी, मिसोलॉजिस्ट। अब आ गई इंसेक्टिसाइड, अब पहले पढ़ा था हमने जर्मिसाइड, अब ये आ गया इंसेक्टिसाइड, वही सेम चीज होती है। अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट, जो कि क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है। अब इंसेक्ट को तो, अब मैं कहूँ, हाँ, वो जो हम चींटियां मारने वाली वो मेडिसिन लेके आते हैं ना, वो एंड्स की, कि यहाँ पे लगा दो तो वहां पे वो आएंगी नहीं, इंसेक्ट ही है चींटी, है ना। अब मॉस्किटोस को मारने के लिए हम स्प्रे करते हैं, ऑल आउट्स वगैरह लगाते हैं, वो भी क्या हुआ, इंसेक्ट ही है, इंसेक्ट ही है, हाँ इंसेक्ट ही है वो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग्स, अपनी ही फीलिंग्स और एग्जामिनेशन ऑफ आर फीलिंग और एग्जाम फीलिंग और थॉट्स। सेल्फ फीलिंग और थॉट को एग्जामिन करना, मैं कहूँ कि अब मैं बैठ के अपने बारे में सोचूं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, ठीक है, खुद को एग्जामिन करना, खुद के थॉट्स को एग्जामिन करना कि हाँ मैं क्या सोचती हूँ, अगर ये बंदा है XYZ तो मैं इसके बारे में क्या सोच रही हूँ, इसके बारे में मेरी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, दूसरा बंदा है उसके लिए मेरी क्या फीलिंग्स है, खुद को एग्जामिन करना। अगर एक बंदा बोल देना कि तेरी गलती, तो सोचना कि गलती है क्या, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, इंट्रोस्पेक्शन, थर्ड वन, ठीक है, कौन सा सही है,
ठीक है स्टूडेंट, पता चल गया आपको इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपने एग्जामिनेशन थॉट को वो करना। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, आप हमें टेलीग्राम पे और सीबीएसई शिक्षा पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।